हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी जुडिशरी सिलेबस डिटेल में। अब आपने थंबनेल को देख के इस वीडियो में क्लिक किया, इससे मुझे ये तो ज़रूर पता लगता है कि आप एक एक्चुअल में सीरियस एस्पिरेंट है जुडिशरी के। बिकॉज अदरवाइज़ होता क्या है कि हम काफ़ी सारे बुक्स पढ़ लेते हैं, सब एक्ट्स याद कर लेते हैं, जीके का इधर उधर से सिलेबस कर लेते हैं, बट हमें कोर सिलेबस इसका पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूशन हमारा ये एग्ज़ाम लेने वाला है उसने कोर सिलेबस क्या डिफाइन किया गया। बट आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख के क्लिक किया, इट मीन्स आप एक्चुअल में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सिलेबस के प्रति भी जागरूक हैं कि हमें एक्चुअल का सिलेबस भी जानना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सबको एक्चुअल में जानना भी चाहिए। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जुडिशरी में सिलेक्शन ज़रूर हो। बस आपको मेहनत पे लगे रहना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यूपी जुडिशरी सिलेबस की बात करेंगे। अन्य स्टेट्स की अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है, हमें पता है कि सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, लास्ट में इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स देख के हमारा सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू सीट्स एंड रिजर्वेशन। ठीक है। बट प्री में देखिए होता क्या है, दो एग्जाम्स होते हैं प्री में, यूपी वाले में। यूपी एग्जाम्स में ये सिविल जज की बात हो रही है, जो कि एंट्री लेवल एग्जाम होता है सिविल जज का यूपी पीसीएस द्वारा। देखिए, पेपर वन जनरल नॉलेज, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे का। सिंपल है। जनरल नॉलेज में क्या आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, बट 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 2 घंटे का हमें टाइम है। इट मीन्स 120 मिनट का हमें टाइम भी दिया गया है। सेकंड एग्जाम इसमें होगा लॉ का, जिसमें 150 क्वेश्चन है, बट मार्क्स क्या हो जाएंगे डबल, 300। मतलब इसमें वेटेज बढ़ गई। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स था जीके में, ये 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स है। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब देखिए, ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ये जो एजेंसी है ये चेंज भी करती रहती है, बट जनरली 1/4 या कभी कभी 1/3 भी हो जाती है, बट 1/4 रहती है। 1/4 इट मीन्स अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपका गलत होने पे 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, 1 मार्क्स कटेगा इन द सेंस, जो गलत है वो तो गया, बट जो आपका आपने सिक्योर किया उसमें से 1 मार्क्स और कटेगा आपका, कि आपने गलत क्वेश्चन गलत आंसर क्यों किया। ठीक है, ये होता है नेगेटिव मार्किंग। आप आई होप आपको सबको ये पता ही होगा। ठीक है, तो 1/4 होगा, इट मीन्स 1/4 पार्ट कटेगा। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1/4 उसका कटेगा। इट मीन्स अगर 4 वैसे हो गए आपकी गलत तो तब 1 मार्क्स जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो 1/4 होता है वैसे जनरली। तो इसमें दो एग्जाम है प्री में, पेपर वन पेपर टू। ठीक है, जीके एंड लॉ। अब देखिए, जीके, ठीक है, जीके बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बट जीके में क्या क्या इंक्लूड है, हमें सारी जीके नहीं पढ़नी है। जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ इसी को हमें अपना कोर मानते हुए इसी के अंदर की हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। वैसे इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बट सारा कुछ भी इंक्लूड नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ, वर्ल्ड की नहीं है, वर्ल्ड पे जाना नहीं। इंडियन कल्चर, इंडियन वर्ड को आप पकड़ के रखना, क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में बात की गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करेंट नेशनल इश्यूज, नेशनल बोल रहा है। ठीक है, टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, सोशल रेलिवेंस के टॉपिक्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहाँ पे आ गया रिलेशन, इंडिया और वर्ल्ड के साथ क्या क्या रिलेशन यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत। फिर इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको पता है, यूएन, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें, डब्ल्यूएचओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी अपडेटेड वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और या तो फिर जो सेट प्रिंसिपल्स बन गए, कुछ ऐसा काम हो गया इन पास्ट में जो कि एक प्रिंसिपल बन गया, जो कि हम सबको पता ही होना चाहिए। या तो वो वाले लैंडमार्क जिसे हम बोल सकते हैं, लैंडमार्क चीज़ें, या तो लैंडमार्क चीज़ें आएगी, या तो फिर जो करंट में बिल्कुल करंट में होगा वो वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड स्पेस, स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस के बारे में वो इंटरनेशनली भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जीके के अंदर प्री में। ठीक है, अब देखिए, इसमें पेपर वन था जीके, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, हमने पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज़ लॉ। अब लॉ में क्या क्या आएगा, प्री में बात कर रहे हैं हम। जूरिस्प्रूडेंस आएगी, यूपी में जूरिस्प्रूडेंस आती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, यहाँ पे आ गए ना इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखिए तो इसमें जो लॉ के हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। जैसे 4-5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल बेसिक होते हैं, ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर स्टेट में पूछे जाते हैं।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन पीनल कोड। अब पीनल कोड पढ़ा है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ये तो हर जगह पूछे जाते हैं, इसमें भी वो पाँचों हैं। उसके बाद थोड़ा सा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है इसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, एंड जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत, ठीक है। तो अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो लॉ में ये सफिशिएंट हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको करंट में से इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज वैसे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 जो पेपर हैं हमारे, ये हो गए प्री के, और ये हो गया प्री का डिटेल्ड सिलेबस। तो आप एक काम कीजिएगा, इस सिलेबस को अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को आप किसी बड़े चार्ट में या फिर A4 साइज शीट में आप लिख लीजिए, ऐसी डिटेल वाइज स्क्रीनशॉट लेके डिटेल वाइज लिखिए, और इसको ऐसी जगह पेश कीजिए जहाँ से आपको ये दिखता रहे। और सब्जेक्ट्स के आप लगाते हैं कोई बात नहीं, पर उनसे पहले आपको ये दिखना चाहिए, और जैसे ही आपको इतना बार ये दिख जाए कि आपको याद हो जाए, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि दिखने का मीनिंग यही है कि आपको याद होना चाहिए। और सब्जेक्ट से पहले आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए, अगर आप सीरियस में एक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप लॉ ही पढ़ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जुडिशरी करेंगे आप तब कर लीजिएगा। बट अगर आप जुडिशरी के लिए लग चुके हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये हो गया हमारा प्री। अब है मेंस। अब मेंस होते हैं, इसमें होते हैं 5 पेपर, ठीक है। पेपर 1 इज जीके, सेम लैंग्वेज, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर एंड एविडेंस, एंड पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। अब देखिए, मेंस में जो भी एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको टिक लगाने होंगे, वो सर्किल भरने होंगे, यहाँ पे आपको लिखना है। सो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सारे एग्ज़ाम्स 3 आवर्स के हैं और 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है जैसे कि प्री में था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे 3 आवर्स के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। अब हम चलते हैं कि इनको डिटेल में जानते हैं कि इनमें आएगा क्या क्या। चलिए देखिए, जीके जो है एज इट इज़ है, जो कि प्री में थी वही इसमें है मेंस में। बट यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट आंसर को टिक करना था, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी इनकी डिटेल नॉलेज तो चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे आपने ऊपर ऊपर से निपटा दिया, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसी आइडिया को लेते हुए आपको इन सारे टॉपिक्स को, ये टॉपिक सारे सेम है एज इट इज़ हैं, जो कि प्री में थे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिया इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें सेम है। तो ये आपको बस थोड़ा सा डिटेल में करना ही पड़ेगा मेंस के लिए, ठीक है। ये हो गया जीके का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। अब देखिए, लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है इसमें, लैंग्वेज इन द सेंस कि आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक एस्से लिया जाएगा जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। 60 मार्क्स का एस्से है, कोई मजाक नहीं है, 60 मार्क्स का एस्से होता है। इसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है, चाहे किसी भी मीडियम का बच्चा हो, ठीक है। इंग्लिश प्रेसी राइटिंग होगा, ये भी 60 मार्क्स का है। एक होगी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, एक होगी इंग्लिश टू हिंदी। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये 40 मार्क्स की है, और जो ऐसे और हमारा प्रेसी राइटिंग है वो 60 मार्क्स का है। तो ये लैंग्वेज के एग्जाम्स में ये 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से ये एग्ज़ाम आता है, ठीक है। नाउ लॉ वन इज़ सब्सटैंटिव लॉ। अब देखिए, सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जिसमें लॉ के प्रोविजंस दिए रहते हैं, लॉ के प्रोविजंस दिए होते हैं, वो है सब्सटैंटिव। और जिसमें उन प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या आफ्टर इम्पैक्ट होगा, वो होते हैं हमारा प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। यहाँ पे है सब्सटैंटिव लॉ, लॉ 1। तो सब्सटैंटिव लॉ में देखिए कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ ट्रस्ट भी जुड़ गया आपका, और इक्विटी वाला भी आपका जुड़ गया, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ, 2 गलत हो गया। हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स किस में आएंगे, सब्सटैंटिव लॉ में, ठीक है, लॉ 1 के पेपर में। अब यहाँ पे इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे कैटेगराइज ऐसे किया गया है क्योंकि हमें पता है कि सारे एग्जाम्स के मार्क्स अलग अलग हैं, इन द सेंस कि हमें लॉ 1 में अलग से पास होना पड़ेगा, लॉ 2 में अलग से, जीके में अलग से। अगर ये डिफाइन करते हैं कि कितना कितना परसेंट वाला, एक होता है कि आपको ओवरऑल आपके ऐसे मार्क्स आने चाहिए कि आपका पूरा ओवरऑल कट ऑफ सबसे ज़्यादा हो, या फिर जो भी हो उनके सिलेक्शन रेंज में आ जाए। एक होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने, 40%, 30%, 35%, 45%, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली उतने मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। इसलिए आपके ये सब्जेक्ट्स
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे ओवरऑल, क्योंकि कोई भी कर सकता है यहाँ का कॉम्पनसेट उस वाले में दूसरे सब्जेक्ट्स में। बट अगर इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज हमें एक परसेंटेज दे दी जाए तो हमें उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो ये हो गया लॉ 1 की बात। अब हम आगे देखते हैं लॉ 2, दैट इज़ प्रोसीजर एंड एविडेंस। अब देखिए वहाँ पे सिर्फ सब्सटेंटिव था, यहाँ पे प्रोसीजर एंड एविडेंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन CRPC, CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। इट मीन्स यहाँ पे इनके अंदर काफ़ी डिटेल में पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्हें सेम मार्क्स का एग्ज़ाम इन 3 सब्जेक्ट के साथ लेना है। और प्रीवियस में हमने देखा था कि उन्हें सेम मार्क्स का एग्ज़ाम इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ लेना है। ठीक है, तो अपने आप ही इन सब्जेक्ट की वेटेज बढ़ जाती है। नाउ पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, इसमें इंडियन पीनल कोड, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट, म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट विद रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ वही पड़ेगा जो यूपी का एग्ज़ाम देगा, क्योंकि ये कोई जनरल लॉज नहीं है, तो इसलिए इनके साथ इंडियन पीनल कोड को भी डाला गया ताकि एक जनरल लॉ भी हो जाए और बाकी सारे रेवेन्यू एंड लोकल लॉज हो जाए। तो ये हो गया इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।